भगवान शिव ने काल भैरव का अवतार क्यों लिया था, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, इस दुनिया का कौन सा तत्व नष्ट नहीं होता, जिसका ना आदि है ना अंत है, बताइए। तो ब्रह्मा जी ने गर्व से कहा कि मैं ही वो अविश्वसनीय तत्व हूँ, क्योंकि सृष्टि की रचना मैंने ही की है। लेकिन देवता संतुष्ट नहीं हुए और फिर उन्होंने चारों वेदों से पूछा। चारों वेदों ने एक ही स्वर में कहा कि वो तत्व जो संपूर्ण सृष्टि में समाहित है, जिसका ना आदि है ना अंत है, वो केवल भगवान शिव है। ये सुनकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव जी के खिलाफ अपशब्द कहे। इतना सुनते ही भगवान शिव रौद्र रूप में प्रकट हो गए। गुस्से में आकर शिव जी ने काल भैरव को उत्पन्न किया और उसे ब्रह्मा जी के पंचम मुख को काटने का आदेश दे दिया। काल भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी के 5वें मुख को काट डाला। अब काल भैरव ने ब्रह्म हत्या का पाप अपने सिर पर लिया और भगवान शिव के आदेश पर काशी की ओर चले गए, जहां उन्होंने अपनी तपस्या से इस पाप से मुक्ति पाई और इसी वजह से शिव जी ने उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त कर दिया। और आज भी काशी में पहले उनके दर्शन किए जाते हैं, फिर ही भगवान शिव के दर्शन होते हैं। इसके बिना भगवान शिव के दर्शन और काशी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। हनुमान जी की तरह ही भगवान नरसिंह को कष्ट हरने वाला और दुष्टों का नाश करने वाला माना जाता है, जो आपके सिमरन करते ही, श्रद्धा से याद करते ही आपकी मदद करने को आ जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश में एक ऐसा स्थान है जहां भगवान नरसिंह आज भी विचरण करते हैं और इसे अहोबिलम के नाम से जाना जाता है। ये वो पवित्र स्थान माना जाता है जहां पर भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। अहोबिलम एक घना जंगल है और यहाँ भगवान नरसिंह के मंदिर में उनकी 9 रूपों में पूजा की जाती है, जिन्हें नव नरसिंह कहा जाता है। ये स्थान अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। लोग यहाँ आकर जो अनुभव करते हैं वो हिंदू धर्म की गहराई को समझने में मदद करता है। ये धर्म और इसके मंदिर सिर्फ पुराणों और इतिहास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज भी लोगों को वास्तविक जीवन में चमत्कारिक अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। अहोबिलम का ये अनुभव ये दर्शाता है कि हमारी आस्था और संस्कृति समय से परे है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सफेद रोशनी यानी कि व्हाइट लाइट, जो कि ट्यूबलाइट से आपको मिलती है, वो हमारी सेहत के लिए और हमारे मानसिक संतुलन के लिए अच्छी नहीं होती। वो हमारे मानसिक संतुलन को प्रभावित करती है। ये कृत्रिम रोशनी है, आर्टिफिशियल लाइट है, जो कि वैज्ञानिकों ने बनाई थी और दुनिया भर में इसका उपयोग किया गया। लेकिन इसका एक नकारात्मक असर पड़ता है, वो मैं आपको बताता हूँ। व्हाइट लाइट में मौजूद ब्लू लाइट आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है और तनाव भी बढ़ा सकती है। जी हाँ, वो हमारी मेंटल स्ट्रेस को बढ़ा सकती है। तो नेचुरल लाइट क्या है, जरा उसको सुनते हैं। देखो, आपने देखा होगा जब आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ब्लू लाइट फिल्टर ऑन करते हो ना, तो स्क्रीन का रंग हो जाता है पीला। तो इसका मतलब पीला हमारे लिए नेचुरल लाइट है। पीले में हमें पढ़ना चाहिए, पीले में ही सारा काम करना चाहिए, सफेद लाइट में नहीं। और पीला रंग जो है शांति और सुख का प्रतीक है। सूर्य का रंग भी तो पीला है, जो ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। दीपक की लो भी तो पीली होती है, जो पवित्रता और शांति को दर्शाती है। इसलिए अपने घर में पीले रंग की लाइट का अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। एलईडी बल्ब में सफेद रोशनी का कम से कम उपयोग करना चाहिए। पीले रंग की रोशनी का इस्तेमाल करो, आपकी आंखों और आपके मानसिक संतुलन के लिए बेहतर रहेगा।